तो देखिए, मैं फ़िल्म देखने संडे को गया था। स्क्रिप्टिंग मैंने अराउंड ट्यूसडे वेंसडे को स्टार्ट कर ली थी। होपफुली जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो ज़्यादा लेट ना हुआ हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो मैं रिव्यू देने वाला हूँ, जो ओपिनियन देने वाला हूँ, आप लोग इसी कारण ये वीडियो देख रहे हैं। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप लोगों के साथ साथ उन 81 सब्सक्राइबर्स और उन 242 व्यूज़ का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी थी। सो एवरीथिंग आउट ऑफ द वे, ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी मेरे दोस्त निश्चय को, जो मुझसे हर बारी पूछता रहता है क्या ये पर्टिकुलर फिल्म मैं देखूं या नहीं। और अगर आप भी इसी कश्मकश में फंसे हैं तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखेगा। Punk Infection. हेलो वेलकम टू पंक इन फिक्शन। मेरा नाम है सार्थक तुर्की एंड लेट मी स्टार्ट विद समथिंग फ्रॉम माई थिएटर एक्सपीरियंस। जहाँ मैं बैठा था, नॉट द बेस्ट सीट, जैसा क्राउड बैठा था इट वॉज एब्सोल्यूटली वाइल्ड। अब देखो, जब भी थिएटर जाने का मन हो तो आई होप कि एटलीस्ट जैसा मेरा मूड हो, क्राउड का भी मूड वैसा ही रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की संभावना ना बहुत कम हो जाती है एंड इट मेक्स द फिल्म एब्सोल्युटली स्पेशल। और वही मैं कहना चाहूँगा कि पुष्पा द रूल इज़ एब्सोल्यूट वाइल्ड राइड डायरेक्टेड बाय सुकुमार। पुष्पा द राइज की कहानी थी कि कैसे पुष्पराज, जिसे अल्लू अर्जुन ने प्ले किया है, एक मजदूर से सिंडिकेट के बाप बनने तक का सफ़र तय करता है। वहीं पर पुष्पा द रूल की कहानी संक्षेप में ये है कि अब पुष्पा सिंडिकेट की बागडोर चला रहा है, कैसे उसके रूल में सिंडिकेट फल फूल रहा है, लेकिन वहीं पर उसके दुश्मन, उसके शत्रु उसे समय समय पर चैलेंज भी कर रहे हैं। और ये पुष्पा की सेंट्रल थीम में भी दिखता है। इसमें हो रही पावर स्ट्रगल, क्लैश ऑफ ईगोस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट के रूप में निखर कर आता है। और संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि तांडव मचा दिया इस फिल्म ने, भाई तांडव। अब ये देखो, एक सीक्वल जब रिलीज होती है उस फिल्म पर प्रेशर होता है, मन में डर होता है कि क्या फिल्म बढ़िया लगेगी या पिछली फिल्म से अधिक एंटरटेनिंग रहेगी या अच्छी नहीं होगी। ये सब मन में प्रश्न उठता है। और फिल्म इतनी एंगेजिंग है ना कि तुम अपनी चिंताओं को भूलकर इस एक्सपीरियंस में डूब जाओगे। कुछ ना कुछ एक्साइटिंग फिल्म में हो रहा है। सुकुमार की पुष्पा द रूल की कहानी हमें ले जाती है जापान, जहां अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर पुष्पा लड़ रहा है याकुजा के साथ, प्रोक्लेमिंग हिज सुप्रीमेसी। हम अभी कहानी में बहुत आगे हैं। कहानी यहाँ से पीछे जाती है। वह पुष्पा सिंडिकेट के ऑपरेशंस को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है और सिर्फ एक फोटो के लिए केओस मचा देता है, जो सेंटर से लेके स्टेट पॉलिटिक्स को हिला देता है। और इस पूरी फिल्म का प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इसी चीज से डिफाइन होता है। पार्ट 1 खत्म होता है जब पुष्पा भंवर सिंह शेखावत को बेइज्जत करता है। नेचुरली प्लॉट यही से आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है, बट एज अ सब प्लॉट द डायनामिक बिटवीन शेखावत एंड पुष्पा इतना बढ़िया है। हर कदम पे वी थिंक कि इस बार शेखावत ने पुष्पा को ट्रैप कर दिया है, बट पुष्पा कोई ना कोई चतुराई लगाकर शेखावत को आउटस्मार्ट कर ही देता है। और कहानी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है, रीचिंग द इंटरवल, तुम शायद से अपने जीवन का सबसे बढ़िया इंटरवल सीन देखने वाले हो। गिविंग यू हेड्स अप, वो सीन जो टीजर में मार्केट किया जा रहा था, और जब पुष्पा करता है द प्योर इमोशनल एक्सटेसी, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। और अधिक स्पॉयलर्स की तरफ ना बढ़ते हुए, लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमैक्स, जो ऑन पार है विद द इंटरवल इन अ सेंस। जो क्लाइमैक्स की एनर्जी थी उससे एम्पलीफाई करके रिक्रिएट किया। और जब पुष्पा है अगेन, प्योर मैड ब्लिस। और चलो आपको ये बताता चलूं, सुकुमार डायरेक्टोरियल आर्या 2 में मैंने बहुत पहले देखी थी, और आप लोगों ने भी देखी ही होगी मोस्ट लाइकली। उस फिल्म का बेस्ट सीन अल्लू अर्जुन और अजय का ब्रोमांस था। और जब ये तीनों फिर एक साथ आए हैं, यू वांट कि एक ऐसा सीन होना चाहिए।
और थोड़ी देर के लिए जब वो सीन आता है, इट मेड मी वेरी इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक एट द सेम टाइम। तो प्लॉट डेवलपमेंट तो बहुत बढ़िया चल ही रहा था, कैरेक्टर्स भी काफ़ी डेवलप हुए हैं इस इंस्टॉलमेंट के लिए। अल्लू अर्जुन इज़ फिनोमिनल, ये मैं कदाचित 10 बार बोल चुका हूँ, पर उसके साथ रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर श्रीवल्ली इज़ इक्वली गुड। पुष्पा श्रीवल्ली का डायनामिक एक बहुत ही ओवरलुक्ड कैरेक्टर नेचर को एड्रेस करता है। कोर्टशिप या मैरिटल रिलेशनशिप्स पोर्ट्रेल कैसे हो सकते हैं, रोमांस कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो, और आजकल प्रोग्रेसिवनेस के नाम पर चीटिंग को वैसे भी ग्लोरीफाई किया जाता है। तो फिल्म में डिस्क्लेमर दिया गया था, नो एनिमल्स वर हार्म्ड। मैं कहता हूँ ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग एवरी वोक फेमिनिस्ट वॉज हार्म्ड। अजय ने बहुत बढ़िया पोर्ट्रे किया अपने कैरेक्टर को। राव रमेश, अनुसुया भारद्वाज, सुनील, जगदीश, सब ने अपने अपने रोल को अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है। पर नोटवर्दी परफॉर्मेंस फहाद फासिल और जगपति बाबू ने किया है। और जगपति बाबू का रोल वैसे कम था, पर कमांडिंग प्रेजेंस थी। और ये सब डायरेक्टर सुख कुमार के दिमाग की उपज है, जो इस फिल्म के राइटर भी हैं। एक्शन टीम के साथ ऐसे ऐसे सीन फिल्म किए हैं, स्पेशली इंटरवल और क्लाइमैक्स में जो एक्शन अनफोल्ड होता है, एंड विद कन्विक्शन। तुम प्रश्न पूछने पर मजबूर हो जाओगे कि कैसे अचीव किया है यार। एवरी डिपार्टमेंट एक्सेल्स टू अचीव जो सुकुमार अचीव करना चाहते थे। बट हियर इज द थिंग, क्या म्यूजिक जैसे था, क्या वो वही चाहते थे जैसा म्यूजिक दिया था? तो म्यूजिक दिया है देवी श्री प्रसाद ने। और यहाँ मैं एक डिस्टिंक्शन करना चाहूँगा म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक में। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो पिछले इंस्टॉलमेंट्स से बहुत ज़्यादा ग्रिटी है, हीरोइक है। एंड व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, द सॉन्ग्स, मैं अटरली डिसअपॉइंटेड हूँ। पार्ट 1 के गाने, और मैं डब की बात कर रहा हूँ, फेल्ट गुड। और अंगारो वाला गाना आई फेल्ट वॉज द ओनली गुड सॉन्ग। बाकी यू विल फील कि सिर्फ ट्रेंड के लिए बने हैं। इवन द पुष्पा उसका सेटअप बहुत अच्छा था, पर जितना प्रमोशनल मटेरियल में दिख रहे थे कि बहुत मस्त स्टेप अल्लू अर्जुन हमें करते हुए दिखेंगे, सिर्फ एक स्टेप करते हुए ही दिखे। चलो बाकी सब असाइड, पुष्पा एक कल्चरल फिल्म बन चुकी है, जहां इस बारे में बात चल रही है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बॉलीवुड की नहीं है, हीरो यहाँ का नहीं है, और फिल्म हिंदी में ही नहीं बनी है। बट हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस इस फिल्म का क्रेज़ काफ़ी लोगों को फैसिनेट कर रहा है। एंड व्हाई नॉट? बॉलीवुड के पास वो मेटल नहीं है, वो मेंटालिटी नहीं है, वो कन्विक्शन नहीं है जो पुष्पा जैसी फिल्म को बना सके। इन दी एंड मैं फिर से यही कहूँगा कि फिल्म तांडव मचा देती है। और पुष्पा द रूल पार्ट 2 कैरीज द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो तुम्हें एक सीक्वल से होगी पहली फिल्म देखने के बाद। एंड व्हाट आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि इसका पार्ट 3 आ रहा है, पुष्पा द रैम्पेज। एंड ऑनेस्टली बाहुबली, KGF, सलार के बाद 2 पार्ट फिल्म्स के बाद डुओलॉजी का ट्रेंड चल ही रहा था कि क्यों नहीं एक्सपेंसिव होकर कहानी को एक्सप्लोर करें। और देखो, जनरल डिस्कोर्स में तुम्हें कई लोग मिल जाएंगे जो इस फिल्म को हार्शली क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, इसे एक बेसिर पैर की फिल्म कई कह रहे होंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुष्पा 2 इज़ एब्सोल्यूट ब्लास्ट। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं रेकमेंड करूँगा, जाओ इसे थिएटर में देखो, अपने मित्र को लेके जाओ, अपने भाई बहन को लेके जाओ, माता पिता को लेके जाओ और एक्सपीरियंस करो। और अगर एफर्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाकी अपने विचार कमेंट करना मत भूलना। ये था पंक इन फिक्शन, मिलते हैं अगली बार। साइनिंग आउट, पीस। Punk Infection.